वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज एक्सेल में मैं आपको ड्रॉप डाउन फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि ड्रॉप डाउन फंक्शन एक्सेल के अंदर क्या काम करता है। तो ड्रॉप डाउन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ड्रॉप डाउन किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है। अब मेरे पास थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ अब मेरे पास एक लिस्ट है। यहाँ पर हम नाम ऐड करते हैं कलर्स कि मेरे पास डिफरेंट कलर्स के जो है वो नेम यहाँ मुझे लिखने हैं। अब यहाँ मैं कलर्स के नेम लिखता हूँ रेड, एंटर, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ग्रे, ब्लैक और लास्ट वन हम ऐड करते हैं यहाँ पर वाइट। तो कोई भी कलर्स हो सकते हैं, जितने चाहें आप इसमें कलर्स ऐड करना चाहें आप कलर ऐड कर सकते हैं। अभी एक लिस्ट मैंने बनाई है, इस लिस्ट को मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ बॉर्डर देकर और इसको मैं कवर करता हूँ यहाँ पर डिफरेंट कलर्स फॉर्मेट से। अब यहाँ जो लिस्ट मुझे बनाई है, मैंने जो डिफरेंट कलर्स के नेम लिख लिए। अब हम जब कोई भी सेल परचेज की शीट बना रहे होते हैं या कोई भी ऐसी शीट जिसके अंदर हमें इन एंट्रीज को बार बार करना होता है, तो अब जैसे मैं इसी सेल्स को कॉपी करवाता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ Ctrl+V से पेस्ट और इसको दोबारा से बॉर्डर कर देता हूँ। अब अगर यही शीट आपको यानी कि लिस्ट जो बनी हुई है आपको किसी और शीट पे चाहिए या किसी और फाइल पे चाहिए, तो आपको ये नेम्स बार बार याद करने पड़ेंगे। तो आपको ये नेम्स किस तरीके से याद करने होंगे, आप इसको लर्न करेंगे या कहीं लिखेंगे। तो हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जो भी एरिया में या जो भी सेल्स के अंदर जो कलर्स नेम या कोई भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करना चाहें तो उस ड्रॉप डाउन की मदद से हम कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन अप्लाई कैसे होगा, तो सबसे पहले आप ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करें। याद रखिएगा ड्रॉप डाउन जिस सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे आप, तो उसी सेल को आपने सेलेक्ट रखना है। अगर आपने एक सेल को सिलेक्ट रखा, ड्रॉप डाउन अप्लाई किया, तो इसी सेल के ऊपर ड्रॉप डाउन फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जितने सेल्स पे अप्लाई करना है उन सेल्स को एक साथ यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इधर आपके पास डाटा का ऑप्शन है और यहाँ आपको नज़र आ रहा है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ आपके पास डाटा वैलिडेशन ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर देखें आपके पास लिखा हुआ है अलाउ और ऊपर 3 ऑप्शन होंगे, एरर अलर्ट है, इनपुट मैसेज है और सेटिंग्स है। कहीं पे भी हो आपने सेटिंग्स में जाना है और अलाउ में आपने चेंज करना है लिस्ट। तो आप यहाँ चेंज करेंगे लिस्ट और सोर्स के अंदर आपको ये लिस्ट बनानी है। अब देखिए लिस्ट बनाने के लिए आपके पास जो है वो 2 तरीके हैं। अब लिस्ट किस तरीके से बनाई जाएगी, या तो ये पूरे कलर्स के नेम आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ रेड कॉमा, उसके बाद मैं स्पेस दे देता हूँ, फिर मैं ऐड करूँगा ब्लू कॉमा स्पेस दे देता हूँ और इस तरीके से ग्रीन कॉमा कर दूँगा और येलो कॉमा और इसके बाद हमारे पास ऐड हो रहा है पर्पल कॉमा और इसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाता है ग्रे कॉमा, ब्लैक कॉमा, लास्ट वन हमारे पास है वाइट। तो देखिए मैंने कॉमा डालकर जो है सारे कलर्स के नेम इधर ऐड कर दिए अपने सोर्स वाले एरिया के अंदर और अब मैं करता हूँ यहाँ से इसको ओके। जैसे ओके करूँगा तो देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। यहाँ कॉर्नर पे आपके पास इस तरीके से जो है वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है। अब ये लिस्ट आप चाहे डिलीट कर दीजिए, आपने उस ड्रॉप डाउन के अंदर वो तमाम नेम्स आपने ऐड कर दिए। अब जब भी आप यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना चाहेंगे वो तमाम जो नेम्स थे जो आपने वहाँ ऐड किए वो आप इधर से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन की मदद से। तो देखें कितना इजी हो गया है कि हमें अब यहाँ पर जो है इस तरीके से अपने कलर्स नेम या प्रोडक्ट नेम को बार बार याद करना नहीं पड़ेगा। आपने ड्रॉप डाउन के अंदर वो तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं यानी कि इन कलर नेम्स को, तो आप यहाँ से जाकर कलर्स नेम इस तरीके से ड्रॉप डाउन की मदद से लिख सकते हैं। अब एक ड्रॉप डाउन का तरीका तो इस तरीके से हुआ कि आपने ड्रॉप डाउन में सारे नेम लिखे। अब अगर वहाँ पर अगर आपको टाइम लग रहा है लिखने में, तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक लिस्ट बना ली जिसमें आपके पास तमाम प्रोडक्ट के नेम या कलर्स के नेम कुछ भी हो सकता है, तो
तो आपने यहाँ पर लिस्ट बना ली इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि इन नेम्स को आपको अलग एक ड्रॉप डाउन में बनाना है, तो आप क्या करें, तो इसी कलर्स को मैं यहाँ से कॉपी करवा लेता हूँ और इधर हम सेलेक्ट कर लेंगे बॉर्डर। तो अब देखें ये रेंज आपने सेलेक्ट की और आप चलेगा दोबारा से डाटा में, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ सेटिंग्स में एनी अलाउ वैल्यूज़ में जाकर आप कर देंगे लिस्ट और सोर्स। अब देखिए सोर्स में आपको करना क्या है, पहले तो हमने तमाम नेम्स लिखे थे यहाँ पर, कॉमा नेम्स फिर कॉमा। अब एक आसान तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से आपने रेंज सेलेक्ट कर ली और अब यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसको कर दें ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपने यहाँ पर एक सोर्स जो है वो डिफाइन कर दिया है कि इस रेंज के अंदर जो है वो आपको तमाम नेम मिलेंगे, तो उसकी आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो देखें आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो गई। तो देखें दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि कौन सा जो तरीका है सबसे आसान है। इस वाले ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कलर्स नेम को वहाँ पर लिखा था और यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई है, यहाँ पर पूरा सोर्स एरिया ड्रॉप डाउन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। अब क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पर जो भी कलर सेलेक्ट करना हो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो यहाँ मैंने बनाई है, एक तो यहाँ हमने बनाई थी कंडीशन जो हमने वहाँ जाके कलर्स नेम लिखे थे, एक यहाँ। अगर इस तरीके से अगर आप सोर्स बनाते हैं तो याद रखिएगा ये सोर्स आपके पास जो है वो सेफ होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से इस सोर्स को डिलीट कर देते हैं, जैसे डिलीट कर दिया, तो क्या होगा कि आपके जो ड्रॉप डाउन फंक्शन थे वो डिलीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसमें हम चेक करते हैं, इसमें डिलीट नहीं हो रहे। उसकी वजह क्योंकि हमने इस ड्रॉप डाउन वाले फंक्शन के अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ हमने मैनुअली जो है वो अपने नेम्स जो है वो टाइप किए थे, लेकिन इस वाले ड्रॉप डाउन को अगर हम देखते हैं, इस वाले ड्रॉप डाउन के अंदर हमने एक सोर्स एरिया जो है यहाँ पर डिफाइन किया था कि इस सोर्स एरिया के अंदर जो भी नेम होंगे वो हमें यहाँ मिल जाए ड्रॉप डाउन की कंडीशन में। अब ड्रॉप डाउन आप चाहे जितने बनाना चाहें बना सकते हैं। अब देखें यहाँ शो नहीं हो रहे, तो ये डाटा आपके पास सेफ होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब देखें मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा आपके पास दोबारा से जो है वो ड्रॉप डाउन की लिस्ट यहाँ पर शो हो गई है। तो इस तरीके से देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो है वो यूज़ किया जाता है कि आप कोई भी स्पेसिफिक लिस्ट बनाकर उसको एक ड्रॉप डाउन में सेव कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है। तो मज़ीद ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर आपको इसमें सीखना है तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर ड्रॉप डाउन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंट फार्मूलों के साथ जो हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर इस क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो हमें लाजमी कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।